रांची रेड जोन में 94 संक्रमित मरीज, हर वार्ड में हो रहा है सैनिटाइजेशन। उड़ीसा से धनबाद के लिए पैदल चलकर टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुंचे 5 मजदूर, कहीं भी जांच के लिए नहीं रोका गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को रिम्स से मिली छुट्टी, डॉक्टरों ने दी आराम की सलाह। तीन दिनों के बाद आमरण अनशन को तोड़ा जमील खान ने। DRD फाउंडेशन ने जमील खान के आमरण अनशन को तोड़वाया, लोगों को दिया सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की सलाह। आप देख सकते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। तो सर, आपका ये 3 दिवसीय जो धरना यहाँ पे था, क्या मांगों को लेकर आप यहाँ पे धरना में बैठे और क्या चाहते हैं आप? मुख्य मांग जो थी कि भानु प्रताप शाही विधायक, बीजेपी के विधायक, उन्होंने कहा कि हिंपड़ी कोरोना की दुकान है। आशा लकड़ा वो भी बोलती है कि हिंपड़ी के लोग कोरोना फैला रहे हैं। और उसके बाद एक अखबार है दैनिक भास्कर, उन्होंने कि कहीं से और तस्वीर लाके हिंपड़ी में छिपा दिया और बोला कि हिंपड़ी के अंदर मीना बाजार लगा हुआ है। तो हम हिंपड़ी वासियों को आज महसूस हो रहे हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है, बदनाम की जा रही है, कोरोना के नाम पर बदनाम की जा रही है। हम लोग जो तभी अनशन किए थे उसका मुख्य मांग जो था कि इन पर FIR होनी चाहिए। ठीक है, और अंत में यह था कि जो 8000 घरों में जो मुख्यमंत्री किट बांटने की बात थी वो क्यों नहीं बांट रही है। मुख्यमंत्री किट के बारे में हम लोग आंदोलन शुरू हम लोग डिमांड किया था कि सिर्फ चावल देने से काम नहीं चलेगा, तो किट में बहुत सारे सामान होने चाहिए, वो नहीं बट रहा, ये डिमांड थी। लेकिन वो पहला नंबर नहीं है। पहले ये है कि जिस तरह साजिया परवीन, इससे पहले एक गर्भवती महिला निकलती है हॉस्पिटल के लिए, ब्रेकिंग किए हुए पूरा सिल के हुए हिंपड़ी को, उसको निकलने नहीं दिया जाता, फिर लौट कर घर जाते हैं वो लोग, बच्चा जन्म लेता है, 15 मिनट के अंदर फिर वो इंतकाल कर जाता है, वो शहीद हो जाता है। फिर उसके बाद ये लोग सरकार और जिला प्रशासन हेल्पलाइन नंबर जारी करते हैं हॉस्पिटल का। फिर एक निकलती साजिया, उसके पति रात भर यहाँ से वहाँ से हॉस्पिटल दौड़ते रहते हैं और पेट में ही उसका बच्चा मर जाता है। ये किस तरह का आप लोग इलाज कर रहे हैं हिंपड़ी के लोगों का? जीना हराम कर दिया आप लोगों ने। ये जो यहाँ पे जमील खान जी बैठे हुए दिख रहे हैं धरना में, ये 3 दिवसीय धरना थी जहाँ पे मुसलसल जमील खान जी बैठे हुए थे। और आज 3 दिनों के बाद DRD फाउंडेशन के लोग यहाँ पे, कुछ ओहदेदार लोग, चुनिंदे लोग पहुँचे हुए हैं इनके धरना के बारे में और पूरा जानकारी लेते हैं। तो सर, आप लोगों को क्या जानकारी देंगे अभी, यहाँ क्या माजरा है इस धरने का, पूरा तफसील से ज़रा बताइए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे जमील भाई जो बैठे हुए हैं आमरण अनशन में, इसका ख़ास रीज़न ये है, जहाँ तक हमें पता चला, कि हमारी कौम को, ख़ास करके हिंपड़ी को, जो बुद्धिजीवी कहलाने वाले और विधायक पद में रहते हुए और सरकारी पदों में रह करके भी जिस समाज के ऊपर आज इतनी बड़ी मुसीबत और आफत और महामारी के ट्रोल रखा गया है, वो समाज है मुसलमान का। और मुसलमानों को एक टारगेट के बेस पर चारों तरफ ये बदनाम करने की कोशिश की है, जिसको मुख्य धारा बताया जा रहा है कि अगर झारखंड में कोरोना फैला है तो वो कोरोना हिंपड़ी से फैला है, जबकि ये सरासर गलत है। पूरी दुनिया जान रही है, हमारे दर्शक भी जान रहे हैं, आपके द्वारा देखने वाले भी जान रहे हैं, मगर एक साजिश के तहत इसके ऊपर ट्रोल करने की बहुत जोर साजिश चल रही है, जिसमें पहला नाम भानु प्रताप शाही का आया, आशा लकड़ा का आया। ये दोनों देखा जाए तो सरकारी तंत्र के अंदर हैं, समाज ने इनको चुन करके एक जगह दी है, मगर इन्होंने आज उस गरिमा को नहीं संभाल पाए। हद तो ये है कि आज हमारे कौम के एक मुजाहिद मर्द जमील खान साहब ने इसके खिलाफ
आमरण अनशन अभी तकरीबन 48 घंटे से अपने घर के छत पर बैठे हुए हैं, ताकि समाज को ये पता चले, वो अधिकारी और सरकार और यहाँ की जो प्रशासन तंत्र है उसको पता चले कि अभी हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। और तब से लेकर के अब तक इन्होंने ये प्रयास किया। हम सब समझदार हैं, समझ सकते हैं कि 48 घंटों में आमरण अनशन, गर्मी के मौसम में महामारी का दौर चल रहा है, जहां लोग अपने घर को चलाने में बेबस हैं, मगर ये समाज की जागरूकता की मिसाल बन करके खड़े हुए और बता दिया कि जाति धर्म से उठ करके कोरोना है। कोरोना किसी जात से नहीं फैली है। कोरोना को मुसलमान कह के नहीं आप ट्रोल कर सकते हैं, बल्कि ये आज अगर देखा जाए तो इंडिया में पहला मुसलमान शिकार नहीं हुआ है। तो कभी जमाती, तो कभी हिंद पीढ़ी, तो कभी मुसलमान। एक मजाक कर रहे हैं हमारे साथ आप। ऐसा लग रहा है कि मुसलमान भारत में एक मुजरिम की तरह जी रहा है। जिस तरह भारत के और मुसलमानों को आपने दहशत में जीने का सलीका बताने की कोशिश किया, उस तरह यहाँ के मुसलमानों को भी आप दहशत और भय में जिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चैनल के माध्यम से और मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से, मैं तमाम सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोगों से कहना चाहूंगा, अनुरोध नहीं करूंगा, कहना चाहूंगा कि हमें ट्रोल करने की कोशिश ना करें। हम ट्रोल होने के लिए भारत में नहीं है और भारत हमारा है। कोई भी चीज हो हम पर हर इल्जाम, कहीं कुछ बम फटे तो हम उसके जिम्मेदार, बीमारी कहीं से चलाए तो हम उसके जिम्मेदार। और इनका टारगेट, सरकारी तंत्र का टारगेट होता कहां है? जहां मुसलमान बेल्ट होता है, बेस होता है, जहां गरीब मुसलमान एक जगह पर रहते हैं मिलजुल करके, हर समाज के लोग। क्या बताइए, रांची के हिंद पीढ़ी का एरिया का आदमी क्या बिजनेस के तंत्र में नहीं जुड़ा हुआ है? कौन ऐसी जगह है जहां पर हिंदू मुसलमान का संगम यहां से नहीं बना हुआ है? उसके बावजूद भी ये नफरत भरी आग एक साजिश के तहत से हमारे बीच फैलाया गया कि देखो मुसलमान से दूरी अख्तियार करो, दूर रहो। आज मर्द मुजाहिद जमील साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने हमें जगाने की साहस किया है, मर्दानगी दिखाई है। और सरकारी तंत्र इस चीज को जान ले कि सिर्फ जमील साहब नहीं है। जब एक मर्द उठाए तो इनके पीछे पूरा हिंद पीढ़ी खड़ा है। इसको नोट कर लें आप। इस 48 घंटे में मुख्यमंत्री से लेकर के डीसी से लेकर के यहाँ हिंदपीढ़ी थाना के सारे आला अधिकारी क्या कर रहे थे कि इतनी भूखमरी के दौर में भी, महामारी के दौर में भी, एक आदमी जो समाज के अभद्र के खिलाफ, गलती और जुर्म के खिलाफ धरने पर बैठा है, तो कम से कम दिलासा देने के लिए, आश्वासन देने के लिए कि हाँ इस कौम के साथ इंसाफ होगा, इनको तसल्ली देने के लिए आना चाहिए। मगर क्या सोच करके आप इन तक पहुंच नहीं बनाए, आने की कोशिश नहीं किए। तो आज डीआरडी फाउंडेशन के हम तमाम लोग इनसे हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो है आमरण अनशन में जो बैठे हुए हैं, इसको बराए मेहरबानी, अभी आप जमील साहब इसको बराए मेहरबानी तोड़ दें। तो क्या आप हमारे वो मर्द हैं कि अगर खुदा ना खास्ता जरा बराबर भी आपकी तबीयत कुछ हुई तो हम आने वाले दिनों में हमारे ऊपर लगने वाले इल्जामात का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपका अनशन तोड़ना आज जरूरी है। मैं बोलना चाहूँगा कि इनके दिल में दर्द हुआ कि हमारे बीच का एक भाई आज भूखे प्यासे बैठा हुआ है। इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग, लेकिन मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ डीआरडी फाउंडेशन के जो लोग हैं। इसलिए इनकी बातों को मानना पड़ रहा है। मैं अनशन तोड़ रहा हूँ क्योंकि कांधा यही लोग देंगे, कांधा जो देंगे यही आवाम देगा। तो इनके बातों को मैं ठुकरा नहीं सकता हूँ। भी दे सकते हैं हमें अपनी राय, अपने किसी कार्य, प्रोग्राम अथवा प्रोग्राम की जानकारी स्क्रीन पर दिए गए हमारे फ़ोन नंबर और ईमेल द्वारा। तो देखना ना भूलें। न्यूज़ दिव्यांग, मुख्य धारा है, अधिकार हमारा।